नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज शनिवार है और तारीख है 4 सितंबर और आज का दिन विशेष दिन है जब हमारा पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहा है, हो गया है। आज पर्युषण पर्व का प्रथम दिवस है। निश्चित रूप से श्वेतांबर स्थानकवासी समाज में आज से प्रारंभ हुआ ये महापर्व। इन 8 दिवसीय महापर्व हम सबके जीवन में, मानव मात्र के जीवन में एक उद्धार करने का अनुपम अवसर आया है। और आज एक संयोग देखिए कि मैं जीना इसी का नाम है सीरीज का शतकीय एपिसोड, 100वां एपिसोड, सेंचुरी एपिसोड आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। वाकई में आज 2 विषयों पर चर्चा करने का प्रसंग है। एक जीना इसी का नाम है सीरीज और एक पर्युषण महापर्व का प्रथम दिवस। ये दोनों ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं कि पहले हम बात करें ज्ञान कणिका और जीना इसी का नाम है सीरीज की, तो निश्चित है ज्ञान कणिका ग्रुप 2012 से चल रहा है। उसमें प्रथम 2 वर्ष 12 और 13, 14 तक पत्रिका के रूप में विभिन्न ज्ञान सामग्री सदस्यों तक, समाज जनों तक पहुंचाई जाती थी और उसमें विशेष रूप से श्रीमान गुरुवर टीसी जैन साहब, श्री पारसचंद जी जैन साहब और श्री लड्डू लाल जी जैन साहब का विशेष योगदान रहता था। जब वो सामग्री एकत्रित करें, उसको पढ़ें, प्रूफ रीडिंग करें और उसमें श्री पंकज जी जैन जो समाजवाद नगर में रहते हैं, उनका भी विशेष योगदान कंपोजिंग करना, प्रिंटिंग करना इसमें रहता था। तो वो पत्रिका हमने 2 साल निकाली थी और वो मेरे को ऐसा ध्यान है युवा नवयुग मंडल या युवा संघ के अंतर्गत निकलती थी, उनका भी उसमें उनका योगदान था। उसके बाद 2014 से ज्ञान कणिका व्हाट्सएप ग्रुप प्रारंभ हुआ। जब मैं खरगोन में था, प्राचार्य था और मुझे लगा कि अब डिजिटली हमें एक्टिव होना चाहिए, तो आज से 7 साल पहले हम लोगों ने ज्ञान कणिका ग्रुप बनाया और आज तक वो बहुत अच्छा चल रहा है। और पहले एक ही ग्रुप था और अब बढ़ते बढ़ते 8 ग्रुप तक आ गया है। ज्ञान कणिका 1, ज्ञान कणिका 2, ज्ञान कणिका 3। 2 ग्रुप फुल हो गए तो तीसरा ग्रुप बनाना पड़ा। इसी प्रकार महिलाओं का स्पेशल बनाया, ज्ञान कणिका महिला परिवार 1, ज्ञान कणिका महिला परिवार 2। फिर इसका नाम हमने ज्ञान कणिका ग्लोबल परिवार किया, क्योंकि इसमें देश विदेश के सदस्य सम्मिलित हैं और एक्टिव हैं और रिस्पांस देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने नाम को भी सार्थक कर रहा है। फिर हमने ऐसा लगा समाज के शिक्षकों को भी इसमें जोड़ें, तो उनके लिए ज्ञान कणिका शिक्षक परिवार बनाया ग्रुप। इसी प्रकार से चूंकि स्वाध्याय का तो प्रमुख लक्ष्य रहता ही हम मित्रों का, सब लोगों का, तो एक ज्ञान कणिका मोक्ष मंडल नामक ग्रुप है। तो इस प्रकार से ये चलता है। और इसी के साथ मैंने ज्ञान कणिका का फेसबुक पेज बनाया, ज्ञान कणिका इंटरनेशनल, वो भी सक्रिय है, उसमें भी 273 मेंबर हैं। फिर बात चली कि व्हाट्सएप बंद हो सकता है, तो फिर ज्ञान कणिका का टेलीग्राम ग्रुप बना, वो भी बहुत एक्टिव है, उसमें भी करीब 755 सदस्य हैं, है ना। और मेरा जो फेसबुक पेज है उसमें करीब 1150 मेंबर हैं। ऐसे कुल मिला के पब्लिकली हम सबसे जुड़े हुए हैं। मैंने ये कहना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान की बात पहुँचे, जीवन उत्थान की बात पहुँचे और हम जीवन में आगे बढ़ें। जहाँ है वहाँ से ऊपर उठें
कुछ ना कुछ परिवर्तन करके आगे बढ़े। और इसी यात्रा को जब कोरोना काल आया, पहले तो चला ही है, पिछले कोरोना काल में फिर मैंने एपिसोड बनाए थे पिछले, जिसमें विभिन्न विषयों पर जीने की कला से शुरू किया था। मेरे को ऐसा ध्यान है जब लॉकडाउन लगा था पहले कोरोना काल में, पहली लहर में, तब मैंने जीने की कला पुस्तक से शुरू करके फिर विभिन्न विषयों पर, शरीर और स्वास्थ्य के बारे में जनरल बातें, बहुत सारी बातें अपन ने उसमें की थी। और उसके बाद जब दूसरा दौर आया अभी पिछले फरवरी मार्च में इस साल, तब जाकर फिर से एक चीज फिर बनी और 1 मई से जीना इसी का नाम है सीरीज प्रारंभ हुई। हालांकि उसके पहले भी हम लोग इसमें विभिन्न एपिसोड दे चुके थे, पर प्रारंभ में हमने स्वास्थ्य संबंधी दी, और अब मैं समझता हूँ इतने विषय हैं उसमें पूछिए मत कि धार्मिक विषय तो प्रमुख हैं ही, आध्यात्मिक विषय भी हैं, इसके साथ साथ सामाजिक विषय हैं, इसके साथ साथ कहना चाहिए ज्ञान प्राप्ति के मनोरंजन संबंधी विषय भी लिए थोड़े बहुत। और कहने का मतलब इतने, अब उसके बाद धीरे से इसमें शुरू हुआ आमंत्रित अतिथियों का दौर, और उसमें हमारे पहले आमंत्रित व्यक्ति तो क्या है, ज्ञान कणिका के संस्थापक गुरुवर टीसी जैन साहब का पहला एपिसोड हुआ था मेरे ख्याल से 1 मई को, और उसके बाद डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र का हुआ, और उसके बाद ये श्रृंखला चल पड़ी। और उसमें आमंत्रित अतिथियों का इतना अच्छा योगदान रहा कि कहाँ तो मैंने 30-32 प्रारंभ में अकेले ने दिए, पर बाद में धीरे धीरे मेरा नंबर 10वें दिन आने लगा। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि इस प्रकार से इस सीरीज को समाज ने, मित्रगणों ने अपना लिया। उसका अपनाना, समाज द्वारा अपनाना एक बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं। वो इसलिए कि कोई अच्छा कार्य किया जाए और वो सबको जचे, सबको स्वीकार हो, और सब अपने आप को उसमें भागीदार समझे। ये किसके पीछे महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और आज हम चढ़ते 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 इसका 50वां एपिसोड हुआ, और आगे बढ़ते गए 75वां एपिसोड हुआ, और आज ये सेंचुरी, शतकी एपिसोड में प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। और ऐसे दिन हैं जिस दिन हमारा पर्युषण का पहला दिन है। तो इस यात्रा में मैंने देखा कि वीडियो या एपिसोड बनाकर भेजने में जिन महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है, उनका आज मुझे धन्यवाद देने का दिन है कि श्री टीसी जैन साहब, आदरणीय डॉक्टर प्रद्युम्न मिश्र जी, लड्डू लाल जी साहब मेरे परम मित्र, उनके भी एपिसोड मुझे कई प्राप्त हुए। उसके बाद नंबर आता है अनिल जी जैन साहब जयपुर का, उनने भी मेरी बात मान के भेजे। फिर आदरणीय प्रकाश चंद्र जी प्राचार्य महोदय जो जयपुर रहते हैं, उनके एपिसोड मुझे मिले। श्री धर्मचंद जी जैन साहब जोधपुर से, उनके मिले। उसके बाद डॉक्टर धर्मचंद जी जैन जो जोधपुर में रहे और अब जयपुर में रहते हैं, जिनवाणी पत्रिका के संपादक मनीष जी, उनके एपिसोड हमें मिले। फिर डॉक्टर विनोद कुमार जैन साहब जयपुर, उनका भी हमें बहुत अच्छा सहयोग लगातार मिल रहा है, उनके एपिसोड मिले। फिर जयपुर से श्री रतन लाल जी जैन साहब जो पांचावाला में रहते हैं, वो बहुत अच्छे कवि, आशु कवि, रचनाकार, और एपिसोड में भी उन्होंने प्रेक्षा ध्यान पर बहुत अच्छे वीडियो बनाकर भेजे। इसके बाद श्री ताराचंद जी जैन साहब जयपुर, वो भी गजब है, बहुत अच्छे बौद्धिक व्यक्ति हैं, और उनके भी बहुत अच्छे एपिसोड लगातार हमें मिले। प्रारंभ में उनको जरूर थोड़ा सा झिझक थी, पर आज मैं देखता हूँ 415 व्यू हो गए उनके ये पिछले एपिसोड के। एक अच्छे से रिकॉर्ड बना मेरा तो इसका यूट्यूब पर।
415। कहने का मतलब कितना अच्छा पार्टिसिपेशन उनका रहा। इसी प्रकार से इंदौर से ललित जी जो जैन साहब हैं जगमोदा वाले, तो वो भी एक नई खोज हुई हमारे लिए कि उन्होंने कहना चाहिए समीक्षा लिखी। हालांकि पहले समीक्षा मुकेश जी जैन पेठे वालों ने लिखी और बहुत अच्छी, मुकेश जी तो बहुत अच्छे लेखक हैं ही, उनकी समीक्षा पढ़कर फिर ललित जी शुरू हुए। ललित जी में योग्यता ये पहले से थी और उन्होंने इसको संवारा और बहुत अच्छा। आप भी देख रहे हैं आज की उनकी समीक्षा हम देख लें, कितने अच्छे शब्दों का प्रयोग, लगता ही नहीं है कि वो शिक्षक या कोई बुद्धिजीवी नहीं है, जबकि वो तो एक नमकीन और मिठाई के व्यापारी हैं, परंतु पोस्ट ग्रेजुएट होने से, उनकी रुचि होने से, उनकी रुचि समीक्षा लिखने में उतने ही कुशल वो वक्ता भी सिद्ध हुए। उनके 2-3 हमने एपिसोड वीडियो उनके प्राप्त हुए, वो भी एक बहुत अच्छा उनको जो है हमें उनका रिस्पांस मिला। इसी प्रकार से कहना चाहिए बीकानेर से डॉक्टर जितेंद्र जैन साहब, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनको इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट है, उनका हमको वीडियो और एपिसोड मिला, उनका योगदान भी अच्छा रहा। इसी प्रकार से श्री गौतम चंद जी जैन, विदेश फिर हमारा शुरू हुआ, तो श्री गौतम चंद जी जैन साहब बैंकॉक, वो इतने अच्छे स्वाध्यायी हैं और उन्होंने जब अपने वीडियो भेजे तो हम तकत रह गए कि इतना बढ़िया नॉलेज उनको, वहाँ विदेश में रहते हुए वो निष्णात है और इसी के साथ साथ वो एक कुशल समीक्षक भी सिद्ध हो रहे हैं, इतने अच्छी समीक्षा भी लिखते हैं, वीडियो भी भेजते हैं। इसी प्रकार श्री मनोज कुमार जी जैन साहब जो जुबैल सऊदी अरेबिया में रहते हैं, उनके एपिसोड मुझे मिले, वो भी हमने देखे, उनके 2 एपिसोड आ चुके हैं ध्यान, योग, प्राणायाम इत्यादि पर, और बहुत अच्छा उनका सोच है, बहुत अच्छी बात वो कहना चाहते हैं। फिर अपन महिला शक्ति पर आते हैं। महिला शक्ति में श्री श्रीमती सुमन जी जैन जयपुर, उनके एपिसोड बहुत अच्छे हमें प्राप्त हुए जयपुर से। फिर श्रीमती सुरेखा जी जैन, वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, अभी कोषाध्यक्ष है महिला मंडल की, राष्ट्रीय महिला मंडल की, उनके एपिसोड लगातार। इसी प्रकार अंग्रेजी की व्याख्याता सुप्रसिद्ध श्री अनिल कुमार जैन एडवोकेट की धर्मपत्नी, श्रीमती चित्रा जी जैन सवाई माधोपुर, उनका बहुत अच्छा हमें वीडियो प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से श्रीमती सुनीता जी जैन जयपुर, उनका वीडियो मिला। श्रीमती सीमा जी जैन जयपुर, उनके वीडियो मिले। कोटा से श्रीमती मंजू जी जैन, उनके वीडियो प्राप्त हुए हमें। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन जीना इसी का नाम है सीरीज में काफ़ी लोगों का सहयोग, समर्थन लगातार प्राप्त हो रहा है और ये हम शत की स्थिति में पहुँचे हैं। हालांकि अभी इतने नाम लेने में हो सकता है कुछ नाम रह भी गए हों, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। गौरी शंकर जैन, उनके भी बहुत अच्छी समीक्षा मुझे मिल रही है, देख रहे हैं हम लोग, तो जो बहुत अच्छी समीक्षा लगातार लिखते हैं। और डॉक्टर पारसमल जी जैन साहब, देखिए मैं भूल रहा था, बेआई जी साहब, डॉक्टर पारसमल जी जैन साहब के वीडियो हमें प्राप्त हुए और उनकी समीक्षाएं भी लगातार हमें मिली। इसी प्रकार श्री राजन जी जैन राजा, उनका भी एक बहुत बढ़िया वीडियो हमें मिला था और उसकी बहुत सराहना हुई थी। और बच्चों के तो अब क्या कहूँ, समाज के बच्चे भी धीरे धीरे बहुत आगे आ रहे हैं। बहुत ही, जैसे श्रीमती चंदा जी जैन आदर्श नगर, उन्होंने भी एक बढ़िया वीडियो बनाकर भेजा है। और कोटा से, अभी जो ये कोटा थोड़ा सा ज़रा कम था, तो श्री नाथूलाल जी जैन साहब का वीडियो कल हमने देखा। कोटा भी हमारे साथ अब सम्मिलित है। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा हमारे एपिसोड में योगदान मिला है। और आज जो पर्यूषण पर प्रारंभ हो रहा है, तो उसमें भी मेरे पास बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है जो हम समय समय पर प्रसारित करेंगे। अब एक बात निश्चित है कि ये श्रृंखला मैं चाहता हूँ
कि अनंत चतुर्दशी तक जब 10 लक्षण महापर्व पूरा हो जाए तब तक चलाने का विचार है। फिर थोड़ा सा अपन ब्रेक लेंगे, उसके बाद थोड़ा गैप लेने के बाद नए उत्साह और नए उमंग के साथ फिर से प्रारंभ करेंगे। इसमें ज़रूर है कि जो लोगों से कईयों को मैंने निवेदन किया, फ़ोन किया, अच्छे पदाधिकारी, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी, पर किन्हीं कारणों से उनके मुझे वीडियो प्राप्त अभी तक नहीं हो पाए, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, संकोच छोड़िए और अपना वीडियो 5 मिनट का, 7 मिनट का, 10 मिनट का बनाकर जरूर भेजिए। अभी भी 18 दिन का हमारा उत्सव आज से प्रारंभ हुआ है, तो आपके वाणी का, आपके ज्ञान का लाभ मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फ़ोन आपको कई बार सब मैं कर चुका हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस सेंचुरी होने के बाद अब आप ज़रूर भेज दें तो कृपा होगी, बहुत अच्छा रहेगा, आपका भी हमको लाभ मिल पाएगा। ये एक बात सेंचुरी शतकीय एपिसोड में मैंने कही। अब एक बात, अब पर्यूषण जो प्रारंभ हुआ है तो निश्चित है आज पहला दिन है, और मेरा तो इसमें क्योंकि कल से थोड़ा सा कुछ लेंगे, आज तो ये चूँकि प्रारंभ है। और हमने सुबह 3 हमारी महिलाओं का भजन सुना, बहुत बढ़िया, श्रीमती भारती जी, मधु जी और सीमा जी का जयपुर से, महारानी फॉर्म से, और अभी सुरेखा जी जैन ने बहुत अच्छी बात खाद्य संयम दिवस पर कही है। तो शुरुआत तो अच्छी हो ही गई है और कल और होगी बढ़िया। मेरा ये कहना है पर्यूषण को हम औपचारिकतावश न मनाएं, पर्यूषण में अपने आप को चुनौती माने कि ये अवसर हमारा 18 दिन का आया है, तो हम आपको कोशिश करें बदलने की। और बदलना केवल क्रियाओं में ही नहीं है, हमें विचारों में अपने आप को बदलाव लाना है। हमारी जो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ, उनमें कमी आना चाहिए। हमारे थोड़े लक्ष्य बदलना चाहिए। इतने बड़े कोरोना काल के बाद निश्चित रूप से हमारे मन में थोड़ी विरक्ति आना चाहिए, थोड़ी सी, और थोड़ा सा संयमित जीवन जीने के प्रति आकर्षण होना चाहिए। और साथ ही आपके जो बचे हुए दायित्व है उसको त्वरित निपटाने के भाव भी आना चाहिए। तो ये एक ऐसा सोच आपका आना चाहिए कि जिससे निश्चित रूप से पर्यूषण मनाना आपका सार्थक हो सके। इन 8 दिनों में निश्चित है अपने आप को खोजिए, अपने आप को पहचानिए कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, और मैं अपने वर्तमान स्थिति से क्या बेहतर कर सकता हूँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। अपने आप की कीमत समझिए, अपने आप को अच्छे से ढालिए, अपने आप को और बेहतर बनाइए। यू शुड इन्हांस योर सेल्फ, वैल्यू एडेड बनाइए। जैसे वस्तुओं को तो वैल्यू एडेड बनाते ही हम, पर अपने आप को भी वैल्यू एडेड बनाइए इन 18 दिनों में। ऐसा लगना चाहिए कि 18 दिनों में धुलकर, अच्छी धुलाई होकर हमारी, हम अधिक स्वच्छ बने। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। नमस्ते, जय जय।